हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो एमएससी फोर्थ सेम में फजी सेट थ्योरी का गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर आया था, हम उसको सॉल्व करेंगे और इनके हम करेक्ट आंसर देखते हैं कि क्या क्या है। आई होप जिनके अपकमिंग एग्ज़ाम अब हैं उनको भी इस पेपर से हेल्प मिल जाएगी। तो देखते हैं इनके करेक्ट आंसर क्या क्या है। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, इफ़ एक्स बी यूनिवर्सल सेट, अ फजी सेट ए बार ऑन एक्स इज डिफाइंड बाय द मेंबरशिप फंक्शन डिनोटेड बाय ए बार डेट इज। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स हमारे पास ये क्या दे रखा है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है। ठीक है, एंड ये ए क्या है हमारे पास, इसका फजी सेट है। ठीक है, कोई फजी सेट ले लिया हमने। ठीक है, और जो हमारा मेंबरशिप फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, एक्स जो कि मैप करेगा क्लोज इंटरवल 0,1 से, और यही चीज़ इसको क्रिस्प सेट से अलग बनाती है। ठीक है, देखो क्रिस्प सेट में क्या होता था, जो अभी तक हम ऑर्डिनरी सेट पढ़ते आए थे, इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्प सेट। इसमें जो इसका मेंबरशिप फंक्शन होता है उसको हम मेंबरशिप फंक्शन न बोल के क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, और उसको किससे दिखाते हैं, काई से। ठीक है, तो अगर हमारा ए क्रिस्प सेट है तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होगा वो क्या, उसको किससे दिखाते थे, काई ए से दिखाते थे। ठीक है, और ये क्या होता था, इसकी वैल्यू 1 आती थी इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और 0 आएगी इफ़ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ कि देखो 1 आती है करेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और 0 आती है इफ़ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यानी कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होगा क्रिस्प सेट में, वो कहाँ से कहाँ मैप करेगा, देखो एक्स से सेट 0,1। ठीक है, अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है यानी कि कंटिन्यूस इंटरवल है। देखो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, 0 और 1 के बीच में जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, 0 और 1 के बीच में जितने भी पॉइंट है इंक्लूडिंग 0 एंड 1, ठीक है, वो क्या होंगे, सब इसमें आ सकते हैं फजी सेट में। लेकिन जो मेंबरशिप सॉरी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है उसमें केवल 2 ही वैल्यू आ सकती हैं, 0/1। ठीक है, 0 या फिर 1। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ एल फजी सेट वेयर एल इज अ लैटिस और एटलीस्ट अ पार्शियली ऑर्डर सेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गोगन 1967। ठीक है, so question number 3 is, if x be a universal set and a and b are any two fuzzy subset of x, then intersection of fuzzy set a and b is defined by। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a म्यू ए एक्स कॉमा म्यू बी एक्स, और ये क्या है हमारे पास, मिनिमम म्यू ए एक्स और म्यू बी एक्स। ठीक है, तो पहले में इन्फिनिमम दिया है, दूसरे में मिनिमम दिया है, तो दो, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ आर करेक्ट। एंड ये जो है म्यू ए एक्स और म्यू बी एक्स, ये क्या है हमारे पास, मेंबरशिप फंक्शन है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं किसी बुक में ए एक्स से भी इसको दिखा रखा है मेंबरशिप फंक्शन को, कई बुक में म्यू ए एक्स से भी दिखा रखा है, और कई बुक्स में म्यू ए बार एक्स से भी मेंबरशिप फंक्शन को दिखा रखा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, if x be a universal set and a be a fuzzy set defined on x, the crisp set denoted by alpha a is defined by। ठीक है, तो ये अल्फ़ा कट की डेफिनेशन हमें पूछी है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स, वो सारे एक्स जो एक्स से बिलोंग करते हैं सच दैट जिनकी मेंबरशिप डिग्री क्या हो, अल्फ़ा से बड़ी या अल्फ़ा के बराबर हो। ठीक है, ए एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फ़ा, और अगर यही हमें अल्फ़ा पॉजिटिव सेट पूछा होता, ठीक है, अल्फ़ा पॉजिटिव, तो इसमें क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट मेंबरशिप फंक्शन एक्स की क्या होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होनी चाहिए हमारी अल्फ़ा से। ठीक है, वो सारे एक्स जिनकी मेंबरशिप डिग्री अल्फ़ा से बड़ी हो। ठीक है, और अल्फ़ा से बड़ी या बराबर हो तो क्या हो जाती है, अल्फ़ा कट सेट की डेफिनेशन हो जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ठीक है, इफ़ एक्स बी ए यूनिवर्सल सेट एंड ए बी ए फजी सेट डिफाइन ऑन एक्स इज गिवन बाय, ठीक है, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डेट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट इज़। ठीक है, तो हमें ए दे रखा है और हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, देखो अगर ए कोई फजी सेट है तो उसके मेंबरशिप फंक्शन को अगर हम म्यू ए एक्स से दिखाते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट के जो मेंबरशिप फंक्शन होगा उसको कैसे दिखाएंगे, 1 माइनस म्यू ए एक्स।
ठीक है। अब देखो हमें ए गिवन था और हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, देखो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, देखो एलिमेंट तो सेम रहेगा लेकिन उसकी मेंबरशिप डिग्री क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हम ए के लिए मेंबरशिप डिग्री निकाल रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट में, तो कैसा आएगा, देखो म्यू ए कॉम्प्लीमेंट, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस म्यू ए की जो मेंबरशिप डिग्री होगी किस में, ए में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, ए जो ए है इसकी जो है फजी सेट ए में कितनी मेंबरशिप डिग्री है 0.4 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में इसकी मेंबरशिप डिग्री क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.4 डेट इज़ 0.6, तो ए की मेंबरशिप डिग्री क्या हो गई 0.6, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बी के लिए देखें तो देखो म्यू ए कॉम्प्लीमेंट बी, यानी कि बी की मेंबरशिप डिग्री किस में, ए कॉम्प्लीमेंट में कितनी होगी 1 माइनस म्यू ए, ठीक है, बी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, ठीक है, बी की ए में क्या है मेंबरशिप डिग्री 0.6 है, तो 1 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। तो हो जाएगा प्लस बी की मेंबरशिप डिग्री कॉम्प्लीमेंट में कितनी होगी 0.4, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट है उनकी मेंबरशिप डिग्री एक कॉम्प्लीमेंट में निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो बी के लिए हो गया, अब बचा हमारे पास सी के लिए क्या है 0.3, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.3 डेट इज़ 0.7, ठीक है। और लास्ट बचा हमारे पास डी, तो क्या हो जाएगा डी की यहाँ 0.9 है, तो यहाँ पे 1 माइनस 0.9 डेट इज़ 0.1, ये हो जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं किस में ये जो है 0.6, 0.4, 0.7, 0.1, तो डेट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि इफ़ x इज इक्वल टू ए बी सी डी बी आई यूनिवर्सल सेट एंड ए एंड बी आर टू फजी सेट डिफाइन ऑन, ठीक है। तो ए और बी इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं, हमें क्या निकालनी थी, सबसेट और डिग्री निकालनी थी, ठीक है। तो हमें सबसे रूट डिग्री निकालनी थी ए बी की, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ ए, ठीक है। ये सबसेट ऑफ डिग्री का फॉर्मूला होता है। अगर इसी तरीके से बी ए निकालने की होती है तो ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी और अपॉन में चेंज हो जाता है बी की कार्डिनलिटी, ठीक है, ठीक है। यानी कि अब सबसे पहला टास्क हमारे पास क्या है कि पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा तो हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। अब देखो ए हमारे पास है, बी हमारे पास है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पे हमने फार्मूला देखा था मिनिमम ऑफ म्यू एक्स कोमा म्यू बी एक्स, ठीक है। तो ए के लिए देखो जो एलिमेंट ए है इसके लिए मेंबरशिप डिग्री ए में कितनी है 0.2 और बी में कितनी है 0.4, तो इन दोनों का मिनिमम कितना हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहीं पे क्या आ जाएगा 0.2, ठीक है। और प्लस बी में देखो बी की क्या है 0.8 और 0.7, मिनिमम क्या है 0.7, ठीक। प्लस सी के लिए देखते हैं, ये क्या है हमारे पास 0.5 बाय सी, ठीक है, ठीक है। देखो अब हमारे पास जो सी है, सी के लिए देखते हैं, ठीक है। ए और बी में देखो किस में मेंबरशिप फंक्शन सी के लिए छोटा है, तो क्या हो जाएगा 0.5 आ जाएगा यहाँ पर। लास्ट है हमारे पास डी के लिए देखते हैं, यहाँ पे 0.5 और 0.9 में से छोटा कौन सा है 0.5, ठीक है। तो अब हमारे पास ये तो निकल गया इंटरसेक्शन बी, अब हमें क्या निकालना था, कार्डिनलिटी निकालनी थी। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जितने भी मेंबरशिप डिग्री है इनको ऐड कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 0.2 प्लस 0.7 प्लस 0.5 प्लस 0.5, ठीक है। तो इनका सम क्या आ जाएगा 1.9 आ जाएगा। अब हमें कार्डिनलिटी ऑफ ए निकालनी है, तो ठीक है, अब हम कार्डिनलिटी ऑफ ए निकालते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, जो ए की जितनी भी मेंबरशिप डिग्री, ए के एलिमेंट की जो भी मेंबरशिप डिग्री है इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 0.2 प्लस 0.8 प्लस 0.6 और प्लस 0.5, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये 1 और 1, तो कितना हो जा रहा है 2.1, दिस इज़ 2.1, ठीक है। अब हम इनको इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1.9 अपॉन 2.1, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 0.90, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू एफ एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड फॉर अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू 0,1। ठीक है, तो इसका आंसर था देखो ऑप्शन ए वॉज रॉन्ग, क्योंकि अगर इफ़ अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा तो हमारे पास क्या होता है, अल्फ़ा ए इज़, ठीक है, इज सुपर सेट ऑफ बीटा ए। ठीक है, ये उल्टा हो जाता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है और ऑप्शन सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिए गए थे, क्लास ऑफ फजी कॉम्प्लीमेंट डिफाइंड बाय सी डब्ल्यू ए इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द अल्फ़ा कट। ठीक है, देखो इनको आप ढंग से पढ़ लेना, ये क्लासेस जो आती हैं जो भी है, या अगर क्लास ऑफ फजी कॉम्प्लीमेंट, थ्रेशोल्ड टाइप कॉम्प्लीमेंट, ये सब आते हैं टी नॉर्म के अंदर। तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जो 2020 में पेपर आए थे उनमें भी काफ़ी क्वेश्चन थे इन पे बेस्ड। ठीक है, तो टी नॉर्म टॉपिक, टी नॉर्म और एन नॉर्म के अंदर ये टॉपिक आते हैं, तो इनको आप एक बार ढंग से देख लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। ठीक है, द अल्फ़ा कट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फजी सेट वट इंट्रोड्यूस बाई, तो इसका आंसर था ज़्यादा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी दिया नहीं गया है ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 था हमारे पास, हमें ए दिया है एंड बी दो फजी सेट दिए हैं, देन द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी x4। ठीक है, तो देखो हमारे पास ए में x4 एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर आना था 0, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिखाना था, द यूक्लिडियन डिस्टेंस ऑफ टू फजी सेट ए एंड बी इज़ डिफाइंड बाई। ठीक है, देखो मैं इसके लिए आपको एक जनरल फार्मूला याद कर लीजिए, उससे आप जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा यहाँ पे स्पेस की कमी है, इसलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत होगी, ट्राई करती हूँ। देखते हैं हम मिन कॉस्क्वी जो डिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला देखते हैं, मिन कॉस्क्वी डिस्टेंस। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट स्पेलिंग्स यूज़ करूँगी, आप देख लीजिएगा। तो ये हमारे पे क्या होता है, मिन कॉस्क्वी डिस्टेंस बिटवीन फजी सेट ए कॉमा बी इज इक्वल टू होता है हमारे पास। ठीक है, देखो समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू ए बार एक्स आई माइनस म्यू ए बार म्यू बी बार एक्स आई, ठीक है, की पावर ओमेगा एंड इस होल की पावर ओमेगा। ठीक है, देखो एक बार आप मिन कॉस को डिस्टेंस देख लीजिए कि हमारे पास क्या होता है, समीशन रन करता है आई इज इक्वल टू 1 से n तक। ठीक है, जो भी दो फजी सेट है इनकी मेंबरशिप डिग्री को माइनस करना है। ठीक है, उसका मॉड निकालना है, उसकी पावर ओमेगा टू द पावर 1/ओमेगा। ठीक है, जहाँ पे ओमेगा बिलोंग्स टू करता है नेचुरल नंबर को और ओमेगा बिलोंग करेगा 1, इन्फिनिट। अब देखो क्या होता है, इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे 2 आ जाए, इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो मिन कॉस के डिस्टेंस, इस टाइप की मिन कॉस के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, यूक्लिडियन डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो उसका देखो फार्मूला क्या हो जाएगा, ई ए कॉमा बी इज इक्वल टू, ठीक है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, मॉड निकालना है किसका, दोनों के जो दो फजी सेट हैं उनकी मेंबरशिप डिग्री को माइनस करके उसका बॉन्ड निकालना है, और ओमेगा की जगह अब क्या आ गया 2, और इसकी पावर क्या आ गई हमारे पास, होल की पावर 1/2। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, यूक्लिडियन डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर ओमेगा इज इक्वल टू 1 हो जाए, इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू 1 हो जाए, तब हम देखते हैं कि इस मिन कॉस के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, हैमिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको मैं रेज कर लेती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इफ़ हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ़ ओमेगा इज इक्वल टू 1, तो इस टाइप की मिन कॉस की डिस्टेंस क्या हो जाती है, इसको बोलते हैं हैमिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा अब हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो इसी फार्मूले में हम ओमेगा की जगह केवल क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, डी ए कॉमा बी इज इक्वल टू, ठीक है, समीशन रन ओवर करेगा 1 से n तक। ठीक है, और क्या हो जाएगा, म्यू ए एक्स माइनस म्यू बी एक्स
ठीक है, इसका मॉड और इसकी पावर 1 की पावर 1। तो सिंपली हमारे पास ये फार्मूला बन गया और यही फार्मूला किसका होता है, हेमिंग डिस्टेंस। तो एक फार्मूला ये आप ध्यान रखिएगा। फिर ध्यान रखिएगा अगर ओमेगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इसी फार्मूले में तो ये हेमिंग डिस्टेंस का फार्मूला हो जाता है। अगर ओमेगा इज इक्वल टू 2 हो गया तो वो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्प कर रही है तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ना क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, 13 है हमारे पास। अ फजी सेट ए ऑन आर इज कॉल्ड फजी नंबर इफ़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो देखो हमारे पास फजी नंबर होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अगर हमारे पास हाइट कितनी होनी चाहिए फजी सेट की, 1 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसमें जो मेंबरशिप ग्रेड, जो एलिमेंट्स की मैक्सिमम मेंबरशिप ग्रेड कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, बी हमारे पास अल्फ़ा ए बी क्लोज इंटरवल for every alpha belongs to 0,1. This is also true. Question option number C is the support of A, ठीक है, ज़ीरो पॉजिटिव ए मस्ट बी बाउंडेड। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी जो है अगर हमारे सेटिस्फाई हो जाए तो हमारा फजी जो है सेट क्या बन जाता है, फजी नंबर बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। इफ़ एन बी ए गिवन इंटरवल एंड ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू में क्या रखा, देखो ए इज इक्वल टू 1,4 और इसको क्या डिफाइन कर रखा है, सेट 1,2,3,4। ठीक है, इंटरवल को इस फॉर्म में लिखा है जबकि इंटरवल ऐसा होता नहीं है। वैसे इंटरवल क्या होता है, 1 से इनके बीच में चाहे पॉइंट वाले नंबर भी हो वो भी आ जाए, लेकिन हमें ये गिवन है क्वेश्चन में, हमें इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, बी भी हमें दिया है, बी हमें क्या दिया है, क्लोज इंटरवल 3,5 और क्या लिखा है, इसको क्या लिया गया है, 3,4,5। ठीक है, अब हमें a प्लस बी बोल रहा, हमें निकालना है a प्लस बी। ठीक है, तो देखो a प्लस बी क्या होता है, अगर हमारे पास a इज इक्वल टू है a कॉमा बी और b इज इक्वल टू क्या हमारे पास c कॉमा डी। ठीक है, तो हमारे पास a प्लस बी क्या हो जाता है, a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ठीक है, इस तरीके से a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 1 4 एंड 4 + 5 क्या हो जाएगा 9। तो इनके अकॉर्डिंग ये कैसे एक्सपेंड होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो किस ऑप्शन में ये गिवन है, ऑप्शन नंबर बी में ये इस फॉर्म में गिवन है और ऑप्शन नंबर सी में इस फॉर्म में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। ना देखो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ए हमें क्या दिया है, ए दिया है हमारे पास क्लोज इंटरवल 1,2। ठीक है, और बी हमें क्या दिया है, क्लोज इंटरवल 4,6 और हमें पूछा क्या, हमें निकालना है ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, तो अब हमें ए डिवाइडेड बाय बी निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी का इन्वर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ए क्या हमारे पास 1,2 और बी का इन्वर्स क्या हमारे पास, बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/6, 1/4। देखो इसको आपको आना चाहिए कि इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/6, 1/2। ठीक है, जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक वगैरह या फिर आपको उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। आपका रिस्पॉन्स सही रहा, अच्छा रहा तो मैं वीडियो बना दूँगी इसके ऊपर। ठीक है,